अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह पाकिस्तान के यूबीएल बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज सकते हैं और इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वो ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है या सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बल्कि वो फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो बिल्स पेमेंट भी कर सकते हैं। तो बैंक की तरफ से उनको ऑनलाइन चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, तो उसको इस्तेमाल करते हुए ये सारे की सारी फैसिलिटीज़ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। फिर हम डेमो के तौर पर देखेंगे कि ये अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले CNIC की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कार्ड जारी किया जाता है या पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स हो। उसके अलावा अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के मेंबर्स हैं तो उसके भी जो कापी है वो भी आपको चाहिए होती है। फिर आपका प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है। फिर जो आपका NRP स्टेटस है उसके लिए जो वीज़ा की एंट्री या एग्जिट स्टैंप होती है वो उसकी भी एक इमेज चाहिए होता है और उसके साथ साथ लास्ट पे आपको किसी वाइट पेज के ऊपर आपका सिग्नेचर भी चाहिए होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट ओपन किस तरह से करते हैं। हमने सिंपल UBL की जो वेबसाइट है ubldigital.com वो ओपन करनी है। वेबसाइट जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे फ्रंट पे ही हमें जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसका लिंक प्रोवाइड किया जाता है। हमने सिंपल क्या करना था, जो ही वेबसाइट ओपन करते हैं फ्रंट पे जो रोशन डिजिटल अकाउंट का लिंक हमें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे इसके साथ ही आप देख लें कि अप्लाई नाउ की ऑप्शन भी है, डायरेक्टली हमें अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन दी जाती है। हमने सिंपल क्या करना होता है, अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे कुछ हमें टर्म्स एंड कंडीशन या हेल्प के लाइन के लिए कोई नंबर वगैरह भी दिए जाते हैं, तो हमने सिंपल क्या करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। तो आप देख लें फिर हमें नेक्स्ट एक और टैब आ जाती है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो हमने सिंपल अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख लें हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ये हमने यहाँ पे फिल करना होता है और उसको नेक्स्ट करना होता है। फिर फर्दर टैब्स आ जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये फॉर्म हमने किस तरह से फिल करना होता है। सबसे पहले हमसे हमारा कंप्लीट नेम पूछा जाता है। जैसे हमारा CNIC के ऊपर होगा वैसे ही कंप्लीट नेम हमने यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद हमसे फादर नेम पूछा जाता है। फादर नेम के बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पे लिखनी होती है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, या तो CNIC या NICOP या जो भी पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कार्ड जारी किया जाता है उसकी बेस पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो वो सेलेक्ट करने के बाद हमने जो NICOP जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कार्ड जारी किया जाता है उसकी बेस पे, और उसके बाद हमने सिंपल क्या करना होता है, इस कार्ड की इशुएंस डेट और उसके साथ साथ हमने इस कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी होती है। ये डेट्स लिखने के बाद अब हमने सिंपल क्या करना होता है कि हमने वो कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, उसका जो कंट्री कोड होता है वो सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो। उसके साथ साथ हमने जो हमारा वहाँ पे मोबाइल नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। आपने कोई एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करना है क्योंकि आपको इसके ऊपर पासवर्ड आएगा, वो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। उसके साथ साथ हमने ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिखनी होती है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना होता है। आप देखें नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारी ईमेल वेरिफिकेशन होती है। ईमेल के ऊपर हमें कोड आ रहा होता है, हमने सिंपली क्या करना होता है, वो कोड यहाँ पे इंटर करना होता है। जो ये कोड हमें रिसीव होता है तो हमने ये कोड इंटर करके नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। आप देखें जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हमें मोबाइल के ऊपर एक कोड आ जाता है, उसकी ऑप्शन भी हमें यहाँ पे आ रही होती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, जो कोड हमें मोबाइल के ऊपर आ रहा होता है वो भी हमने यहाँ पे इंटर करना होता है, और इंटर करने के बाद हमने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब आप देख लें जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और फॉर्म ओपन हो जाता है। अब पहले हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। अब हमसे सिंपली जो अकाउंट्स के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम आ गया, अकाउंट्स टाइप आ गए। तो सबसे पहले हमसे अकाउंट करेंसी के हवाले से पूछा जाएगा कि आपने पाकिस्तानी करेंसी में ओपन करना है या US डॉलर में ओपन करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आपने डेबिट कार्ड यूज़ करना है या चेकबुक। तो ये हम दोनों भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पर्पज़ ऑफ अकाउंट ये हमसे पूछा जाता है, ये किस पर्पज़ के लिए, हम कोई भी पर्पज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सोर्स ऑफ फंड कि हमारा कोई बिजनेस है या सैलरी है, ये सारी की सारी डिटेल हम लिख सकते हैं। और अकाउंट के हवाले से अगर हम मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन या सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से जो भी हम इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमसे कंट्री ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पे हमारी बर्थ हुई है, और उसके अलावा सिटी के बारे में पूछी जाती है। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये हमसे पूछी जाती है। फिर इसमें डेमोग्राफी फैक्टर्स के हवाले से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है, इसमें जेंडर आ गया, हमारा मैरिटल स्टेटस आ गया, और उसके बाद मदर का नाम भी पूछा जाता है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमने यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर हम कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमारा फॉर्म नेक्स्ट नहीं होगा।
तो ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखनी होती है। अब आप देख लें, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन भी पूछा जाता है, ऑक्यूपेशन भी पूछा जाता है, और उसके साथ साथ फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हमसे हमारे एम्प्लॉयर का नाम भी पूछा जाता है। यहाँ पे हमने सिंपल उस कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पे हम जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। अब उसके बाद हमसे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा जाता है कि हम किस मुल्क में अभी रह रहे हैं। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ का हमने नाम लिखना, और उसके अलावा अगर हमारा कहीं पे टैक्स नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो हमने यहाँ पे इंटर करना है। तो अगर आपका कहीं NTN वगैरह बना हुआ, नेशनल टैक्स नंबर वगैरह, तो वो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। तो उसके बाद जो NTN वगैरह सेलेक्ट करने के बाद हमसे नेशनलिटी पूछी जाती है। अगर हम जस्ट पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो अदर ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक नहीं करना होता। आप देखें वो जो ही हम क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद फर्दर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती है। ये सारी के सारी ऑप्शंस आपने नो करनी है अगर आप US के रेजिडेंट नहीं हैं तो। अगर US रेजिडेंट हैं तो आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले आपको फिर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर करंट एड्रेस आ जाता है, फिर परमानेंट एड्रेस पर आ जाता है। ये एड्रेसेस लिखने के बाद अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वो डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग होती है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो यहाँ पे हमने इमेजेस की सूरत में सेव कर लेने और वो यहाँ पे हमने अपलोड कर लेने। आप देखें अपलोड करते हैं तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, ये हमने एक्सेप्ट करनी होती है। जस्ट हमने टिक की ऑप्शन क्लिक कर देनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी हमारा मिसिंग हुआ तो हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इंडिविजुअली सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने। वो जो ही डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। आप देखें जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो बैंक की तरफ से हमें एक ईमेल आ जाती है कि आपकी अकाउंट रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई है, और हमें एक ट्रैकिंग नंबर भी दिया जाता है। इसके बाद जो बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो हमसे रब्ता कर रहा होता है। ये वीडियो कॉल के जरिए हमसे रब्ता कर रहे होते हैं और हमसे ओरली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे होते हैं। अब सिंपली क्या होगा, जब हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी तो बैंक हमें अकाउंट ओपन करके थ्रू ईमेल हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम सिंपली UBL के जो भी ऑनलाइन डिलीवरी चैनल हैं जिसमें मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, हम उसको उसमें ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हम पाकिस्तान में जो भी हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं इस अकाउंट में उन सब को हम फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम उन अकाउंट्स उन पैसों को किसी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो भी पे कर सकते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था UBL का रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने का तरीका।